हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मदन मोहन जी का एक बहुत ही सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। वृंदावन मदन मोहन जी का कृपा तो अपरंपार है। वृंदावन बिहारी जी या मदन मोहन जी दोनों एक ही तो है। सदा भक्त के ऊपर वो अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और सदा ही भक्त को हर मुश्किल वक्त में भक्त का सहायता भी करते हैं। ऐसे ही एक बार भक्त की पुकार से मदन मोहन जी भक्त के घर पर भी आ गए थे। आज वही लीला कथा आप सबको सुनाएंगे। आशा है हर दिन की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। वृंदावन में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था पंजरी। मैया के जीवन में कोई नहीं था, बस वो अकेली थी। वो वृंदावन मदन मोहन जी के बहुत बड़ी भक्त थी, अनन्य भक्त थी। मदन मोहन जी के अलावा उनके जीवन में कोई भी नहीं था। अपने जीवन के सारी बातों को वो मदन मोहन जी से ही कहती थी। उनसे रूठना, उनसे बातें करना, उन्हें मनाना, सब कुछ बस पूरा दिन मदन मोहन जी के चिंता में ही बीत जाता था। उन बूढ़ी अम्मा के पास एक गाय था। बूढ़ी अम्मा बहुत गरीब थी। हर रोज़ गाय के दूधों को बेचकर जो भी पैसा उनसे आता उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करती। लेकिन उनका हर रोज़ का एक नियम था। जब वो हर रोज़ दूध बेचने जाती थी, उससे पहले वो दूध को लेकर मदन मोहन जी के मंदिर में जाती थी और आधा दूध मदन मोहन जी को भोग में देकर फिर वो दूध बेचने जाया करती थी। मदन मोहन जी को दूध देने के बाद थोड़ा सा ही दूध रह जाता था, जिस कारण से उसे दूध बेचकर उतना पैसा नहीं मिलता था जिस पैसे से वो 2 वक्त का खाना खा पाए। इसीलिए जब वो हर रोज़ मदन मोहन जी को दूध देने जाती थी और दूध बेचने जाती थी, उससे पहले दूध में थोड़ा सा यमुना जी का जल मिला लेती थी। उसके बाद वो मदन मोहन जी को दूध देती और फिर से दूध बेचने जाती। ऐसे ही दिन जा रहा था। लेकिन एक दिन जैसे ही उन्होंने यमुना के जल को दूध में मिलाया, तभी यमुना जी के जल से एक मछली उनके दूध में आ गए और ये मैया को पता ही नहीं चला। जब वो उस दूध को लेकर मदन मोहन जी के मंदिर में पहुंची, तब पुजारी जी ने उस दूध को भोग लगाने के लिए जैसे ही मदन मोहन जी के पात्र में दिया, वैसे ही पुजारी जी के आँखों में वो मछली दिख गया, जिस कारण से पुजारी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने मैया से कहा, कल से तुम और मदन मोहन जी के लिए दूध लेकर नहीं आओगी। पुजारी जी ने उन्हें बहुत सी बातें सुनाई, जो सुनकर मैया बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और रोते रोते वो अपने कुटिया में वापस आ गई। उस दिन उन्होंने दूध भी नहीं बेचा। कुटिया में आकर वो बस रोए जा रही थी और मदन मोहन जी से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही थी। बार बार वो मदन मोहन जी से कहने लगी, प्रभु आज तो बहुत बड़ा भूल हो गया, लेकिन जो भी हो तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपता, ना ही मैं तुमसे कभी भी कुछ भी छुपाती हूँ। तुम्हें पता है मैं हर रोज़ यमुना जी का जल दूध में मिलाती हूँ। कभी भी तुम्हें इस बात से आपत्ति नहीं था, तो फिर आज क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुमने उस मछली पर कृपा किया था, इसीलिए तो वो तुम्हारे पास पहुंच पाई और तुम्हें दर्शन कर पाई। मेरी गलती मैं मानती हूँ कि मेरी गलती के वजह से मुझे डांट खाना पड़ा, लेकिन जब मुझे पुजारी जी उतना डांट रहे थे तब भी आप शांत थे। आपने कुछ भी नहीं कहा पुजारी जी से। ये मैं कैसे मान लूँ? ये कैसा प्रेम है आपका? और ऊपर से उन्होंने मुझे मंदिर जाने को भी मना किया। अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? आपके
दर्शन के बिना मैं तो मर ही जाऊंगी प्रभु। ये आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप मेरे दूध को भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी यहीं पर रो रो कर प्राण त्याग करूंगी और साथ ही साथ मैं अन्न जल भी त्याग करूंगी। सदा याद रखना, सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं। वो तो सदा ही अपने ठाकुर जी को महसूस करते हैं और ऐसे ही ठाकुर जी के साथ बहुत बातें करते हैं। ठाकुर जी को डांटते भी है, फिर ठाकुर जी को मनाते भी है। मैया भी ठाकुर जी के साथ ऐसे ही बात कर रही थी। देखते देखते सुबह से रात हो गया, लेकिन मैया ने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। बस वो अपने कुटिया के एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी। जब रात बहुत बढ़ा तब अचानक से ही मैया के दरवाजे पर किसी ने पुकार लगाया और कहा, मैया, ओ मैया, अंदर हो क्या? मैया सोची, अरे इतनी रात को कौन आया होगा। यही सोचकर वो भागते हुए उन्होंने देखा उनके कुटिया के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सांवला सलोना लड़का खड़ा है। मैया ने उन्हें देखते ही पूछा, अरे क्या हुआ लल्ला, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? इतनी रात को कहाँ गए थे? उस लड़के ने कहा, मैया वृंदावन का ही रहने वाला हूँ। यहाँ मदन मोहन जी को दर्शन करने आया था। घर पहुँचने में रात्रि हो गया। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, बहुत भूखा प्यासा हूँ। मैया क्या तू मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती है? उस लड़के के बातों ने जैसे मैया के ऊपर जादू ही कर दिया था। उसकी मीठी मीठी बातों को सुनकर मैया अपने सारे दुखों को भूल गई और जल्दी से उसने कहा, अरे लल्ला ये कैसा बात है, मैं तुझे क्यों नहीं दूंगी कुछ भी। आजा आजा, अंदर आजा, अपना ही घर समझना। तब उस लड़के ने कहा, मैया अगर कुछ खाने को है तो दे दे, बड़ा ही भूख लगा है मुझे। तब मैया कहती है, आज तो सुबह से मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया, ना ही खाना बनाया, मैं तुझे क्या दूँ लल्ला। तब उस लड़के ने कहा, अरे मैया मैंने देखा तेरे घर के बाहर गैया रखी हुई है, मतलब तेरे पास दूध है, तो मुझे थोड़ा दूध ही दे दे, वही खाकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही मैया को सुबह की बात याद आई, तो उन्होंने कहा, लल्ला दूध तो है लल्ला, पर वो दूध सुबह का है, थोड़ा रुक जा, मैं अभी दूध छान कर तुझे देती हूँ। लेकिन उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं मैया, वो बहुत देरी हो जाएगा, जो दूध घर में है वही मुझे दे। तब मैया ने कहा, अरे लल्ला दूध में पानी मिलाया हुआ है, पानी मिलाया हुआ दूध मैं कैसे तुझे दूँ। तब उस लड़के ने कहा, अरे मैया कितना बातें बनाती है, यहाँ भूख से मेरा प्राण निकल रहा है और तू क्या क्या बोले जा रही है। जो दूध तेरे पास है मुझे वही दे दे, मैं वही खाकर सो जाऊंगा, बहुत ही थका हारा प्यासा हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है मैया। अब अगर तू मुझे ऐसे ही भूखा रखेगी तो ना मेरा प्राण ही निकल जाएगा तेरे घर में। लल्ला की बातों को सुनकर मैया भी बहुत हैरान थी, इसीलिए उन्होंने और ज़्यादा नहीं सोचा और जो सुबह का पानी मिलाया हुआ दूध रखा हुआ था वही वो लल्ला को दे गई। लल्ला ने दूध पिया और कहने लगे, अरे मैया कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो बस ऐसे वैसे ही बात बना रही थी। चल मेरा तो पेट भर गया, अब मैं थोड़ा सो जाता हूँ, तू भी कुछ खा ले और सो जा। लेकिन मैया ने तो पन लिया था कि जब तक मेरे मदन मोहन जी दूध नहीं पिएंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इसीलिए लल्ला को अच्छे से उन्होंने सुला दिया और चुपचाप फिर से घर के कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा लल्ला को थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था, इसीलिए उसके पास जो फटा हुआ चद्दर था उसी चद्दर को उन्होंने लल्ला के ऊपर दे दिया और फिर से जाकर कोने में बैठ गई।
घर के कोने में बैठते ही उन्हें फिर से सुबह का बात याद आने लगा और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। भूख प्यास के कारण नींद भी नहीं आ रहा था, लेकिन रोते रोते कब उनका आँख लग गया उन्हें खुद ही समझ में नहीं आया। तभी उन्होंने सपने में मदन मोहन जी को दर्शन किया। मदन मोहन जी बड़े ही नाराज़ होकर अपने मैया से कहने लगे, मैया मैया, अब क्या मुझे भूखा ही मारेगी क्या? कितना नाराज़ रहेगी, खुद भी कुछ खाती नहीं है और मुझे भी नहीं पिलाती है। तुझे पता है तेरे पानी वाले दूध में जो स्वाद है वो तो राजभोग में भी नहीं है। मैं हर रोज़ तेरे लिए ही इंतज़ार करता हूँ और देख आज तूने मुझे दूध नहीं दिया तो मैं स्वयं ही तेरे घर दूध पीने आ गया। अभी भी नाराज़ रहेगी क्या? और खुद भी नहीं खाएगी, मुझे भी नहीं पिलाएगी। बस उस पुजारी के बातों से इतनी नाराज़ हो गई कि तू और वापस दूध लेकर भी नहीं गई। तेरे मन में दिल है या नहीं? तुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे प्रभु भूखे रहेंगे? चल चल, अब सारे नाराज़गी को छोड़कर जल्दी से जाकर कुछ खा ले और हर रोज़ के तरह मुझे दूध देने ज़रूर जाना, नहीं तो मैं तुझसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। यही कहते ही बूढ़ी अम्मा का नींद टूट जाता है। जब अम्मा का नींद टूटता है तो वो देखती है घर पे कोई भी नहीं है। बस बिस्तर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा ठाकुर जी का दुपट्टा पड़ा हुआ है और ठाकुर जी अम्मा के फटे चद्दर को लेकर चले गए हैं। मैया को सारी बात समझ में आता है और वो सुबह सुबह गाय का दूध छानकर फिर से मदन मोहन जी के लिए दूध लेकर चली जाती है मंदिर। दूसरी तरफ जब सुबह पुजारी जी मंदिर खोलते हैं तो वो देखते हैं, अरे ये क्या, ठाकुर जी के विग्रह पर ये फटा हुआ चद्दर कैसे आ गया और ठाकुर जी का दुपट्टा कहाँ है? यही सब वो सोच रहे थे। शायद ठाकुर जी ने फिर से कोई लीला किया होगा, पता नहीं फिर से कौन से भक्त के फटे हुए चद्दर को लेकर आ गए हैं। पुजारी जी ये सब सोच ही रहे थे, तभी वो अम्मा दूध और ठाकुर जी के दुपट्टा को लेकर मंदिर में आ गई और उन्होंने कहा, देखो पुजारी जी, तुमने तो मुझे मंदिर आने को भी मना किया था, इसीलिए आज ठाकुर जी स्वयं ही मेरे पास दूध पीने गए थे और देखो ठाकुर जी का कैसा लीला, मेरे फटे हुए चद्दर को लेकर आ गए, अपना दुपट्टा घर पर ही छोड़ दिया। इनकी लीला को तो कोई नहीं समझ सकता। पुजारी जी को सारी बातें समझ में आ गई और वो बूढ़ी अम्मा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, अरे भक्त और भगवान के बीच ये मैंने क्या कर दिया, क्या भूल कर दिया मैंने। यही कहकर वो अम्मा के चरणों पे गिरकर रोने लगे। सदा याद रखना, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो ठाकुर जी सदा ही आपके साथ रहते हैं और आप उन्हें सदा ही अनुभव कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ठाकुर जी सबके साथ वो लीला करते हैं, बस मैं ही उन्हें दिखाई नहीं देती इसीलिए वो मेरे साथ कोई लीला नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुर जी तो हर वक्त हर पल अपने भक्तों के साथ लीला करते ही रहते हैं, बस हमारे इन पापी आँखों से हम उसे देख नहीं पाते और इस दिल में भक्ति के लिए जो थोड़ा सा खाली जगह है उस कारण से हम ठाकुर जी के प्रेम को या लीला को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन आप खुद को ठाकुर जी के चरणों में संपूर्ण रूप में समर्पित कर देंगे, उस दिन आप भी ठाकुर जी के हर एक लीला को समझ पाएंगे। अब आप बताइए आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे।
और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। बोलो मदन मोहन लाल की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।